नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का जो पेपर है, इसे आपको हम हल करवाएंगे। साथियों, यहाँ हम आपको प्रत्येक प्रश्न का हल करवाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का हल आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही आप ये ध्यान रखें कि हल मिलकर उन्हें लिख लेना है, समझ लेना है और उन्हें याद अच्छे से कर लेना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करें। तो पहला हमारा है, उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। चौके के गीले होने का भावार्थ है वातावरण में नमी का होना। सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना जयंती। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं, तो 5 संस्थाएं हैं विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही। स वाला ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद में 5वां है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यह परिभाषा है आचार्य भरत मुनि। ब वाला। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, मतलब जुबान का पक्का होना। शिशिर का फूल के जो रचनाकार हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में दूसरा है, बगुल के पंख के रचनाकार, तो ये है उमाशंकर जोशी जी। अगला है, कोटिकरण को भी कहते हैं, तो कोटिकरण को कहते हैं एनकोडिंग। अगला है, आनंदा की पाठशाला लगती थी, तो आनंदा की पाठशाला लगती थी 11 बजे। इसके बाद में राम मेहनत करता है, यह वाक्य है, तो यह एक साधारण वाक्य है। अगला है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है, तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है चंपू काव्य। इसके बाद आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, तो आधुनिक काल के जो जनक माने जाते हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद सही जोड़ी का मिलान हम कर लेते हैं। सही जोड़ी मिलान की यदि हम बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है पहलवान की ढोलक, इसका घ वाला हो जाएगा। आत्म परिचय, तो आत्म परिचय है हरिवंश राय बच्चन। अतीत के पांव है यात्रा वृत्तांत 6 वाला। माधुर्य ओज व प्रसाद, तो माधुर्य ओज व प्रसाद का जाएगा ग वाला शब्द गुण। इसके बाद में हिंदी जो है एक भाषा है, हिंदी का भाषा ख वाला हो जाएगा। और समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं, इसका आ जाएगा क वाला। आगे हम देखें तो राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, पहला वाला। तो राष्ट्रभाषा का मतलब है वह भाषा जो देश के राष्ट्रीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, प्रयोग की जाती है, वो आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसके बाद में है, कविता का पहला उपकरण क्या है, तो कविता का पहला उपकरण है शब्द। अगला है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल में पास की थी, तो उन्होंने की थी अल्मोड़ के रेमजे स्कूल में। अल्मोड़ का जो रेमजे स्कूल है वहाँ पर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, ये कथन जो है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। भीमराव अंबेडकर। कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है, तो आप इसे सुनिए। कविता पंख लगाकर मानव आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भरती है। वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ान भर सकती है। फिर अगला है, राजा ने लुट्टन से क्या कहा,
तो राजा ने उसे 10 का नोट दिया और उसकी हिम्मत की प्रशंसा की तथा उसे मेला देखकर वापस घर जाने के लिए कहा। फिर दोहे को उल्टा करने पर कौन सा छंद बन जाता है? तो दोहे को उल्टा करने पर बन जाता है सोरठा। सत्य और असत्य की बात यदि हम करें तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, ये सत्य है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, सत्य है। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, ये हमारा सत्य है। पाठ रुइया व गजल में कवि ने खुद को देश पर निछावर कर दिया है, ये भी असत्य है। इसके बाद मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, ये सत्य है। आगे हम बढ़े यदि तो यहाँ हमें जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उनके हल दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6, प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। आपको प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ पे दिखाई दे रही हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को रोक करके लिख लेंगे और वीडियो छोटा बनाने की दृष्टि से मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा और बने रहिए अंत तक। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ से झांक रहे होंगे? तो ये बच्चे भी किस बात से आशा से झांक रहे हैं, इसका उत्तर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, आप देखिए कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। यहाँ कहानी और उपन्यास के 2 अंतर आपको दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? तो आप देख पा रहे हैं भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। इस तरह से ये पूरा उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में लेखक की क्या सहायता की। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ देख पा रहे हैं, 10वें प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, फीचर लेखन से क्या आशय है? फीचर लेखन का जो आशय यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12, संचारी भाव किसे कहते हैं? और किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। तो संचारी भाव स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं संचारी भाव कहते हैं। 33 संख्या इनकी, निर्वेश, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि संचारी भाव है। ये हमारा 12वां का हाथों वाला प्रश्न था। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 की बात कर लेते हैं। तो जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय जिसकी तुलना की जाए में उपमान, तो यह भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। अथवा वाला प्रश्न है, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण से यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिया गया है। ओस बूंद चुभ रही हंसिनी मोती उसको जान। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है, भाव पल्लवन कीजिए। मतलब यहाँ पे इसको अपने को अर्थ करके दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका भाव पल्लवन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 15 है, मुहावरे अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। खाक छानना, दर दर भटकना, मारा मारा फिरना। वक्त की बात है, कभी सुरेश कारों में सफर करता था, आज वो खाक छान रहा है। इसके बाद में है हमारे प्रश्न क्रमांक 16, रघुवीर सहाय और कुंवर नारायण सिंह। तो यहाँ कुंवर नारायण सिंह की विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर आधारित यहाँ पे किया गया है। इसको आप लिख लें स्क्रीनशॉट लेकर के, कुंवर नारायण सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं भाषा शैली के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर जनसंख्या शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद प्रस्तुत किया गया है। अथवा वाला प्रश्न है ये, इसे भी आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अपठित गद्यांश जो है हमारा, जो अनपढ़ है जिनमें कोई आकृति नहीं, उसका उत्तर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका उचित शीर्षक आपको दिखाई दे रहा है, संस्कृति का महत्व। दूसरा है निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है। इसी प्रकार व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जाती है। ये आपको यहाँ पे तो दोनों के ही तीनों प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 20, संदर्भ प्रसंग प्रस्तुत। यहाँ पर 20वां जो है आपका उसका दिया गया है।
मैं निज रोदन में राग के लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग के लिए फिरता हूँ। इस का जो अथवा वाला है 20वें का, इसका यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर 21वें का भी अथवा वाला यहाँ पे आपको दिया गया है। इससे तो यह हो सकता है वाले का बताया गया है। सौंदर्य प्रशंसनित व्याख्या आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो अपने पिताजी को पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी पत्र द्वारा प्रेषित की गई है। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श में कुशल से हूँ। इस प्रकार से ये पूरा आपको दिखाया दे रहा है। अगला हमारा जो है 120 शब्द में मेरे प्रिय लेखक, पहला ही वाला जो यहाँ पर आपको है, इसके बारे में लेखक ना कभी बनते हैं ना कभी बनाए जाते हैं, जन्मजात ये गुण होते हैं, इनमें जो उभर के स्वयं निखर जाते हैं। यहाँ पर 120 शब्दों में लेखक के बारे में, प्रिय लेखक के बारे में बताया गया है। और कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में इसमें लिखा गया है। इस प्रकार आपको पूरा हिंदी का जो प्रश्न पत्र है इसे हल करके दिखाया गया है। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।